नमस्कार, खबर पहाड़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली से खबर सामने आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे का चौथा दिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। सोमवार की रात उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और आज उनके दौरे का चौथा दिन है। दिल्ली के दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी। गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हो चुकी है और आज देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हो सकती है। तो कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर चुके हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कल उनकी मुलाकात हो चुकी है और आज जिस तरह से खबर सामने आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो सकती है। दिल्ली के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी आज दौरे का चौथा दिन है। तो लगातार मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं और उत्तराखंड के लिए देखिए तमाम जो सौगातें हैं वो भी सीएम पुष्कर सिंह धामी को मिल चुकी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मुलाकात करेंगे। और इससे पहले सोमवार की रात गृह मंत्री अमित शाह से भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की थी। और देखिए गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की तस्वीरें सामने आ रही हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हो सकती है। सोमवार रात गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की थी दिल्ली के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी और आज दौरे का चौथा दिन है। कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने और देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी सोमवार रात उनकी मुलाकात हुई और आज प्रधानमंत्री से भी मुलाकात कर सकते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो सीएम धामी के दिल्ली दौरे का चौथा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। गृह मंत्री से मुलाकात की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सोमवार रात गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की थी। तो देखिए दिल्ली दौरे का चौथा दिन है। स्वाति हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई हैं। इसके अलावा पंकज उत्तराखंड ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सबसे पहले स्वाति आपका ही रुख करते हैं। देखिए तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर चुके हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी उनकी मुलाकात हो सकती है। क्या इसको लेकर जानकारी सामने आ रही है? आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे का चौथा दिन है और आज अहम होने वाला है चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात हो सकती है। चूंकि वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा मांगा गया है पीएम का, अभी वक्त तय नहीं हुआ है, लेकिन संभव है कि आज प्रधानमंत्री के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात होगी। इस वक्त हम उत्तराखंड सदन में ही मौजूद है। सीएम उत्तराखंड सदन में अभी ठहरे हुए हैं और आज चौथा दिन है। इससे पहले की बात करते हैं तो कल देर रात गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे थे पुष्कर सिंह धामी। वहां पर करीब आधे घंटे तक दोनों के बीच बातचीत हुई है जिसमें जोशी मठ को लेकर चर्चा हुई है, कांवड़ यात्रा को लेकर चर्चा की गई है, चार धाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अवगत कराया है गृह मंत्री अमित शाह को। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा अहम आज का दिन हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मांगा है और जैसे ही वक्त मिलेगा वैसे ही पीएम के साथ जो है आज मुलाकात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हो सकती है, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दे शांतनु हैं जिसको लेकर चर्चा पीएम के साथ मुख्यमंत्री की हो सकती है। बिल्कुल स्वाति, पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, उत्तराखंड की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये मुलाकात कितनी अहम रहने वाली है? यूसीसी को लेकर लगातार बातचीत चल रही है, उत्तराखंड में इसको लागू करने को लेकर भी लगातार बातचीत चल रही है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी की ये मुलाकात उत्तराखंड की दृष्टि से कितनी महत्वपूर्ण है? पंकज, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है और यूजीसी की आपने बात की,
तो यूसीसी तो है ही, इसके अलावा उत्तराखंड की कई परियोजनाएं ऐसी हैं जिनको उत्तराखंड को आगे बढ़ाना है, और वो भी केंद्र की मदद से। तो उन तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री आज प्रधानमंत्री से अगर मुलाकात होती है तो उस पर आगे बढ़ेंगे और मुख्य प्रधानमंत्री को उसकी पूरी रूपरेखा बताएंगे। लेकिन बिटवीन द लाइन अगर हम देखें इस पूरी मुलाकातों के दौर को, तो हमें साफ तौर पर नजर आता है कि अब बहुत देर नहीं है उत्तराखंड के मंत्रिमंडल के विस्तार को। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के आने के कुछ दिनों बाद ही अब मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, क्योंकि जो तमाम जो लिस्ट यहां से जा चुकी थी, जो मंत्रियों के नाम जाने थे वो जा चुके थे, और अब आला कमान से हरी झंडी मिलना बाकी था। ऐसे में अमित शाह से देर रात में मुलाकात करना और प्रधानमंत्री से आज मुलाकात करना काफी कुछ कह जाता है, और हो सकता है कि जल्द ही इसमें बड़ा फेरबदल जो है वो मंत्रिमंडल में दिखाई दे, और धामी का बिल्कुल नया जो है वो मंत्रिमंडल आपको दिखाई दे आने वाले दिनों में। क्योंकि यहाँ के सत्ता के गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि मुख्यमंत्री के आते ही यहाँ पर मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा और जल्द ही नए मंत्रियों को मौका मिलेगा। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो चाहे कांवड़ यात्रा को लेकर हो या फिर चारधाम यात्रा को लेकर हो, गृह मंत्री से मुलाकात की बात भी बेहद महत्वपूर्ण रही है। और क्योंकि 15 जुलाई को यहाँ पर क्षेत्रीय मध्य परिषद की बैठक भी होनी है नरेंद्र नगर में, तो उन तमाम चीजों को लेकर भी मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री से चर्चा की होगी। लेकिन बिटवीन द लाइन अगर हम देखें तो जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर और दायित्व बंटने को लेकर भी फैसला हो सकता है। जी बिल्कुल पंकज, और देखिए कहा जाए कि लोकसभा चुनाव जो है वो उसमें वक्त जो है वो कम है। वापस आएंगे आपके पास। स्वाति, आपका रुख करते हैं। देखिए लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही विदेश के दौरे से वापस आते हैं उसके बाद उन्होंने किस तरह से ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार भी करना शुरू कर दिया है। और अगर बात की जाए उत्तराखंड के लिहाज से तो ये जो मुलाकात है इसके जो लोकसभा चुनाव की तैयारी है, जिस तरह से पंकज ने जिक्र किया कि एक मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो हो सकता है, नए चेहरों को मौका मिल सकता है। इसके अलावा कई ऐसे जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जिनको कि मैदान में उतारा जा सकता है। तो ये तमाम दिशा निर्देश जो है वो प्रधानमंत्री की तरफ से भी कहा जाए कि सीएम पुष्कर सिंह धामी को दिए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए सभी राज्यों को लेकर जो है तैयारी पहले से ही बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। चाहे हम बैठकों की बात करें तो अलग अलग दौर में बैठकें भी हो रही हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा अहम है उत्तराखंड में लाभ के पदों को भी भरा जाना है। और इस लाभ के पदों को लेकर भी जो अभी हाल में ही मुख्यमंत्री जब दिल्ली दौरे पर आए थे तो संगठन महामंत्री बीएल संतोष से भी मुलाकात हुई थी। उस दौरान कहा गया था कि लाभ के पद जो उत्तराखंड में खाली हैं उसको भरने को लेकर भी चर्चा हुई है। लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी है, भले ही कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा हो रही है, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो चूंकि लोकसभा चुनाव करीब है और बीजेपी का फोकस सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव है कि किस तरह से बड़ी जीत हासिल 2024 में हो। और ये तमाम राज्य, चाहे हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, फोकस बीजेपी का है। लेकिन जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात हो सकती है तो इस दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा मुख्यमंत्री पीएम के साथ कर सकते हैं। बिल्कुल पंकज, जो देखिए कहा जाए, आपने जिस तरह से कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, तो किन किन चेहरों को कहा जाए कि मौका मिल सकता है? और लोकसभा के लिए भी कुछ चेहरे ऐसे होंगे जिनको कहा जाए कि वो मैदान में उतारा जा सकता है। पंकज, देखिए चेहरे तो बहुत हैं और विधायक कई हैं जो दांव लगाए बैठे हैं, और अगर विस्तार होता है तो 4 नए चेहरे आ सकते हैं या फिर 3 नए चेहरे आ सकते हैं। और अगर फेरबदल होता है तो 2 मंत्रियों की तो कुर्सी जाना लगभग तय माना जा रहा है, और तो फिर उस माना जा सकता है कि 5 से 6 मंत्रियों को मौका मिल सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आने वाले दिनों में ये चीजें साफ हो जाएंगी। लेकिन अगर कहा जाए तो उत्तराखंड में जो आपने दायित्व की बात की, तो दायित्व भी जो लाभ के पद होते हैं उनको लेकर भी पूरी लिस्टिंग हो चुकी है, केंद्र को भेजी जा चुकी है, कभी भी उसकी घोषणा हो चुकी है। बीएल संतोष से मुलाकात मुख्यमंत्री की हो ही गई थी। अब लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव से पहले जो मंत्रिमंडल विस्तार पीएम मोदी का भी हो रहा है, तो उसमें क्या उत्तराखंड की कुछ और प्रतिनिधित्व मिलेगा, इस पर भी हो सकता है कि इस पर भी नजर पंकज, आप बने रहिए हमारे साथ। स्वाति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड के पूर्व